हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंद्रजीत सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारे फ्रिज में लाइट तो आ रही है लेकिन फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे फ्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ वीडियो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देख लिया तो आप लोगों को किसी भी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम क्या काम करते हैं, ये वाला प्लग जो है फ्रिज का, वो उसको लाइट के सॉकेट में लगाते हैं तो हमारे फ्रिज के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे फ्रिज में लाइट आनी चालू हो गई और कूलिंग हमारे फ्रिज की स्टार्ट हो गई होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब भी हमारे फ्रिज के अंदर का बल्ब जलता है तो हम ये तो मान लेते हैं कि फ्रिज में लाइट आ गई। मान लीजिए अगर हमारे फ्रिज का बल्ब तो अंदर का जल गया और ये जो हमारी मोटर है कंप्रेसर, अगर ये मोटर हमारी नहीं चली तो क्या होगा, हमारा फ्रिज में लाइट तो आएगी लेकिन कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करने का। क्यों नहीं करने का मैं बता देता हूँ। जब ये कंप्रेसर हमारा, इसका जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है, इसका काम ही कूलिंग बनाना होता है। इसके अंदर काफी सारा प्रेशर होता है, यानी कि गैस भरी हुई होती है। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं करने का। सिर्फ लाइट तो आ रही है हमारे फ्रिज में लेकिन कूलिंग बिल्कुल भी इसकी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा कंप्रेसर ऑलरेडी बंद है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कंप्रेसर भी बंद नहीं है, कंप्रेसर भी हमारा चल रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, गेट को खोलेंगे, देखेंगे कि हमारे फ्रिज में लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को चेक करना है। चेक करने के बाद क्या काम करना है, फ्रिज के पीछे आ जाना और पीछे आने के बाद इसको चेक करना है। इस प्रकार से हाथ रख लेना है, इसमें करंट वगैरह किसी भी प्रकार का नहीं आता है। या सॉकेट में आप लोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तार लगा दीजिए, लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लोग इसको हाथ रख लेंगे और हाथ रखने पे आप लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर वो गर्म हो रहा है या फिर घिन घिन या झंझनाहट की किसी प्रकार की आवाज कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए नहीं कर रहा है तो हमारे जो कहीं इसमें फॉल्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, रिले खराब भी हो सकती है, कहीं से वायरिंग फॉल्ट भी हो सकती है। यानी कि जब ये हमारा बंद है, अगर जिस कंडीशन में हमारा फ्रिज चल रहा है यानी कंप्रेसर चल रहा है, उस कंडीशन में आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोग देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो इसको छुएंगे कि हाँ भाई चल रहा है, पता चल गया कि हमारा कंप्रेसर डायरेक्टली चल रहा है। अब आप लोगों को इस प्रकार से जाल छू कर देखना है कि ये जो हमारा जाल है पीछे वो हीट हो रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत भी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए गर्म हो रहा है, उस कंडीशन में तो हमारा फ्रिज कूलिंग बढ़िया करेगा। यानी कि अगर ये गर्म होगा, जाल पीछे का हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये भी हमारा गर्म हो रहा है तो कूलिंग हमारा ठीक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये जाल जो है हमारा क्या है, गर्म नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा पड़ा है, किसी कीमत पे किसी प्रकार की आवाज नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार की, और ऐसे ही पड़ा हुआ है, गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उस कंडीशन में फ्रिज में हमारे गैस ही नहीं है। ठीक है, यानी कंप्रेसर तो अपना वर्क कर रहा है, चल रहा है। जब हमारे फ्रिज में गैस नहीं होगी, जो हमारे फ्रिज में गैस नहीं होगी, वो ठंडा भी हमारा फ्रिज नहीं करने का। ठीक है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, गैस का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे फ्रिज में गैस है या नहीं। वो कैसे लगाएंगे, इस जाल को पकड़ कर देखेंगे, कंप्रेसर पकड़ कर देखेंगे, कंप्रेसर हमारा चल रहा है लेकिन जाल हमारा गर्म नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे फ्रिज में गैस है ही नहीं। जब गैस नहीं होगी तो हमारे फ्रिज में लाइट तो आएगी लेकिन कूलिंग नहीं करने का। मैं मानता हूं दोस्तों, आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो से बहुत ही अच्छा सबक सीख लिया होगा कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं हमारे फ्रिज में प्रॉब्लम क्या है। तो आज के लिए धन्यवाद।